मैं हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों को एक अफवाह मानता था, जब तक कि मैं खुद उस श्रापित घर में नहीं गया। ये कहानी उस रात की है जब हम तीन दोस्त, मैं, रोहित और सनी, एक पुराने वीरान घर की सच्चाई जानने निकले। गांव में उस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। कहते थे वहां किसी औरत की आत्मा भटक रही है, एक ऐसी आत्मा जिसे जलाकर मार दिया गया था। हमने मजाक में इस बात को चुनौती मान लिया और रात करीब 11 बजे उस घर में घुस गए। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक अजीब सी सड़ांध हमारे नथुनों में भर गई। पूरा घर धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था। हमारे कदम धीरे धीरे लकड़ी की जमीन पर चलते रहे, जो हर बार चीखती सी आवाज करती थी। सनी ने टॉर्च जलाकर एक पुराना आईना दिखाया जिसमें बस धुंध ही धुंध थी। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम तीनों डर के मारे चुप हो गए। तभी हमें ऊपर से किसी औरत के गाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई लोरी गा रहा हो। हमने एक दूसरे की ओर देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ वो गाना और साफ होता जा रहा था, लेकिन उसकी धुन ऐसी थी जैसे किसी पागल ने रची हो। ऊपर पहुंचते ही हमें एक कमरा मिला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक झूला अपने आप झूल रहा था और उसमें पड़ा था एक गुड़िया जिसकी आंखें खून से सनी हुई थी। रोहित ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया ही था कि एक जोर की चीख पूरे घर में गूंज गई। वो इतनी तेज थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। रोहित वहीं बेहोश हो गया। सनी और मैं उसे उठाकर नीचे भागने लगे, लेकिन अब दरवाजा बंद नहीं था, गायब हो गया था। वहां सिर्फ दीवार थी। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और काला साया सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखा। वो औरत थी, चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखों में आग की लपटें। उसने बस एक बात कही, मेरे बच्चे को क्यों छुआ? और फिर रोहित जमीन में समा गया, जैसे मिट्टी उसे निगल गई हो। हम जैसे तैसे एक खिड़की तोड़कर बाहर भागे, लेकिन जब पीछे मुड़े वो घर वही था, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर आज भी जब रात को सोता हूँ तो कभी कभी वो झूला अपने आप हिलता है, मेरी खिड़की के बाहर। कहते हैं उस औरत ने अपनी बेटी के साथ उस घर में आत्महत्या की थी। अब वो किसी को भी अपने बच्चों को छूने नहीं देती। और अगर आप कभी उस घर के पास से गुजरे और झूले की आवाज सुनाई दे तो मत रुकना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और डरावना सच लेकर लौटेंगे।